सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबी अवधि के बाद अपनी यहाँ पर मुलाकात हो पाई है, उसके लिए सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब रोजाना आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी और आज छोटी सी चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता चल गया है, अपनी जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा है उसका विभाग ने सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे बातें भी मार्केट में चल रही है कि अधीनस्थ बोर्ड को खुद को कुछ नहीं पता, स्टूडेंट को डाउट में डाल रहा है। ऐसे वैसे बहुत सारी भ्रांतियां, विद्यार्थियों के दिमाग में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि चलो उसने डिवाइड कर दिया, राजस्थान जियोग्राफी के टॉपिक लिख दिए, अब यही टॉपिक पढ़ने हैं या पूरी जियोग्राफी पढ़नी है। कला संस्कृति के टॉपिक बता दिए लेकिन यही पढ़ने हैं या इसमें पूरी कला संस्कृति पढ़नी है। क्योंकि अब से पहले जो अपने पशु परिचर की तैयारी कर रहे थे उसके अंदर तो हमने सारा ही पढ़ लिया था, मैथ भी सारी कर ली, साइंस भी सारी कर ली, राजस्थान जीके सारा कर लिया, संविधान हमने सारा पढ़ लिया। लेकिन अब तो सिलेबस में टॉपिक लिख दिया, अब क्या करें। तो देखो, इन भ्रांतियों के चक्कर में नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ा है, सारा राजस्थान जीके पढ़ा, सारी मैथ पढ़ी, सारी साइंस पढ़ी, तो वो चीज आपने बहुत बढ़िया की है। और सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमने वो सही किया था, पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज करना है। अब देखो, सिलेबस विभाग ने जो जारी किया है उसमें देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने कहा कि जो पेपर होगा उसमें 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही नंबर के होंगे। इसका मतलब कि 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। और याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है? 1/4 की है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसने एक लाइन लिखी कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। अब ये कोई पात्रता परीक्षा तो है नहीं कि इसको एक क्लियर करना है उसके बाद हम मेंस एग्जाम और देंगे, तो फिर ये लाइन क्यों लिखी गई है ना। तो इस लाइन को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति अपने दिमाग में मत रखना। इस लाइन की कोई अहमियत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दिमाग में किसी प्रकार का डाउट मत रखना, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्तर का होगा जो एग्जाम होगा, बहुविकल्पिक होगा, आपको पता ही है। और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। तो सिंपल सा फंडा है, 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर होंगे, नेगेटिव मार्किंग है पहली बात 1/4 की, और पेपर करने का जो अवधि है, टाइम है, वो आपके पास में 3 घंटे का है। टाइम खूब है। अब दिक्कत ये है कि पहले जो हमें विभाग ने कहा था वो कहा था कि पार्ट ए आएगा और पार्ट बी आएगा। जो पार्ट ए होगा वो 105 प्रश्न का होगा, 105 नंबर का होगा, और पार्ट बी जो होगा उसमें 45 प्रश्न आएंगे, 45 नंबर का होगा। यही कहा था। पार्ट ए के अंदर उन्होंने पहले ये कहा था कि एक तो राजस्थान का पूरा जीके आएगा, साइंस आएगी, मैथ आएगी, प्लस करंट जीके आएगा। और पार्ट बी जो होगा वो इनका पशुपालन का जो मेन सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो आएगा। यही था। लेकिन अब जो विभाग ने सिलेबस जारी किया उसमें ये जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, ये तो 9-2-11 कर दिए, गायब ही हो गए। तो इसको लेकर भी विद्यार्थियों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अब ये क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कौन सा पार्ट है, किसके कितने आएंगे, किसके क्या आएंगे। तो देखो, सिलेबस के अंदर उन्होंने प्रत्येक की क्रम संख्या लिखी है। 1 पर जियोग्राफी है, 2 पर कला संस्कृति व इतिहास है, 3 पर समसामयिक की घटना है ना, 4 पर जैसे मैथ है, 5 पर साइंस है, 6 पर पशुपालन है। तो अपना जो अधीनस्थ बोर्ड जो है या जो अपने आलोक जी है वो काफी एक्टिव है। तो बहुत ही जल्दी आपको एक ट्वीट मिलेगा कि जो संख्या 6 है वो इसका पार्ट बी माने। तो भ्रांति मत रखें, जो सिलेबस अभी जारी हुआ है उस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और जो आपने पहले पूरा का पूरा राजस्थान जीके पढ़ा था, इस सिलेबस में पूरा का पूरा राजस्थान जीके ही है। टॉपिक जरूर लिखे हैं, लेकिन जब टॉपिक खत्म होते हैं तो उसके बाद में एक शब्द इसने लिख दिया, इत्यादि। एक सिलेबस में लास्ट में क्या शब्द लिख दिया? इत्यादि। छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत कुछ कहता है।
इत्यादि का मतलब है बाकी के जो बचे हैं वो सारे इसका मतलब जैसे मान लो संख्या 1 पर लिख दिया। अब इसमें देखो सबसे पहले 3 लाइनें हैं, बड़ी काम की है। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, जियोग्राफी, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब देखो इसमें कहीं पर भी उसने संविधान नहीं लिखा, तो एक तो ये भी डाउट है कि इसमें संविधान आएगा कि नहीं आएगा। तो याद रखना इसने ये लिखा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान और उसमें सामाजिक अध्ययन लिख दिया। तो सामान्य ज्ञान जो सामाजिक अध्ययन है, उस सामाजिक अध्ययन में पूरा का पूरा राजस्थान जीके है, जियोग्राफी भी है, कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, और इस सामान्य अध्ययन में हमारी राज व्यवस्था भी है। हालांकि राज व्यवस्था को उसने अलग से नहीं लिखा, लेकिन राज व्यवस्था हमें पढ़नी पड़ेगी सामाजिक अध्ययन के अंदर, राज व्यवस्था का भी पार्ट है। तो राज व्यवस्था वाला जो पार्ट है संविधान में वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो संविधान में राज व्यवस्था को छोड़ मत देना, राज व्यवस्था के भी प्रश्न सिलेबस के हिसाब से बनेंगे। तो पहली बात संविधान आएगा, क्या पूरा आएगा? पूरा नहीं आएगा, केवल राजस्थान का आएगा, यानी कि केवल राज व्यवस्था आएगी। क्लियर? अब आगे उसने लिखा 1 नंबर पर भूगोल लिखा। भूगोल में कुछ टॉपिक का जिक्र किया, कौन कौन से? स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप यानी कि भौतिक विभाजन है, मिट्टियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन है, जलवायु है, जल संसाधन, अफवाह तंत्र है, झील है, सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या है यानी कि जनगणना जिसमें आकार है, वृद्धि है, वितरण है, घनत्व है, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन है और अन्य मार्ग है, और लास्ट में कर दिया इत्यादि। टॉपिक लिख दिए, लास्ट में लिख दिया इत्यादि। इसका मतलब कि पूरी की पूरी राजस्थान जियोग्राफी है। इसमें चाहे खनिज ना लिखा हो, लेकिन खनिज टॉपिक भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इत्यादि का मतलब है इसमें पूरी की पूरी राजस्थान जियोग्राफी है, पूरी की पूरी, सारा राजस्थान जियोग्राफी पढ़ना है, ये टॉपिक है। लेकिन लास्ट में इत्यादि लिख दिया तो हल्के में मत लेना। जो आपने पहले पूरी राजस्थान जियोग्राफी पढ़ी थी वो आपने सही पढ़ी थी, पूरी की पूरी राजस्थान जियोग्राफी आएगी। डाउट क्लियर? आगे देखो 2 नंबर पर लिखा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। देखो इतिहास में इसने पहला शब्द लिखा ऐतिहासिक घटना। अब ऐतिहासिक घटना इसका मतलब इस एक शब्द में उसने पूरा राजस्थान जोड़ दिया। अब ऐतिहासिक घटना क्या मतलब है कि चाहे किसान आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, ऐतिहासिक जो बड़े युद्ध हुए थे, चाहे वो हल्दी घाटी है, चाहे कोई भी युद्ध है, इसके मतलब इसमें राजवंश भी आ गए, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बीकानेर, वो भी पढ़ने पड़ेंगे। उनके जो आपस में युद्ध हुए थे वो भी अपने आप में ऐतिहासिक घटना है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम है। तो इतिहास तो पूरा ही आ गया है ना। उसके अलावा एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति व सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक नृत्य, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अस्थियां और इत्यादि। लो जी, यहां पर भी शब्द लिख दिया इत्यादि। इसका मतलब पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास, पूरी की पूरी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी सारी पढ़नी है, राजस्थान का इतिहास पूरा कवर करना है, राजस्थान की कला संस्कृति पूरी पढ़नी है। डाउट क्लियर? तीसरा पॉइंट, हाँ यहां पर और 4 नंबर जो 3 नंबर पॉइंट है यहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। साइंस के अंदर बहुत डाउट था कि साइंस हमने पूरी पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने साइंस के कुछ टॉपिक ऐड कर दिए, इसमें उन्होंने इत्यादि नहीं लिखा। तो साइंस के अंदर जो टॉपिक मेंशन है केवल उन्हीं के ऊपर अपने को काम करना है। इसमें वो इत्यादि शब्द जो है वो नहीं जोड़ा गया, इसका मतलब इसमें पूरी साइंस को अपने को नहीं पढ़ना। 6 पॉइंट लिख दिए, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व नियम, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। बस साइंस के अंदर ये टॉपिक है। साइंस में बहुत बढ़िया काम किया।
प्रमुख समसमय की घटनाएं। करंट जीके, ये मान लो कि करंट जीके तो आपका सारा का सारा आएगा लगभग 6 महीने का मानकर चलना, उसे पुराना भी आ सकता है, लेकिन 6 महीने खासकर ये मान लो कि इस पूरे साल का जो मेन ऐतिहासिक जो करंट जीके रहा है वो सारा ही कवर कर लेना, खासकर 6 महीने का करंट जीके, जिसमें जैसे खेल से संबंधित है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक से संबंधित है, राष्ट्रीय मुद्दे है, राज्य मुद्दे है। मेन तो राजस्थान का ही आएगा, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे लिखा है तो राष्ट्रीय मुद्दे का मतलब है जो सेंटर लेवल तक के जो मेन मुद्दे थे, सेंटर लेवल तक की जो घटनाएं घटित हुई थी कुछ करंट के अंदर, तो वो भी ऐड है इसके अंदर, वो भी अपने को कवर करनी है। प्रमुख जो व्यक्तित्व रहे थे, जो विजेता है अभी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अन्य जो मेडल विजेता है, उन सब के बारे में। राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां इत्यादि। इसका मतलब कि इसमें करंट के अंदर ना आपको राजस्थान प्लस इंडिया, मेन राजस्थान जी की है, भारत के संदर्भ में तो बस मेन राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और अन्य जो सेंटर लेवल के जो मुख्य योजनाएं कार्यक्रम हैं वो भी आपको कवर करने हैं। बाकी लगभग इसमें ज्यादा राजस्थान के करंट जीके का पार्ट है। इंडिया करंट जीके में दो चीजें कवर करनी है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय स्तर के जो मेन मुद्दे जो चर्चा में रहे थे, और राष्ट्रीय स्तर की जो मुख्य योजनाएं या कार्यक्रम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई थी, उनको आपको अच्छे से कवर करना है। मेन सारा पोर्शन लगभग राजस्थान करंट जीके का है, तो ये पूरा अपने को इसमें कवर करना है। और साइंस के अंदर पूरा नहीं है, साइंस के टॉपिक है, बस यही कवर करने, इसमें इत्यादि शब्द नहीं लिखा गया। ठीक। मैथ, अब देखो मैथ के अंदर भी उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, इत्यादि। इसका मतलब है 10th लेवल तक के अंदर जो मैथ होती है वो मैथ आपको सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि टॉपिक लिख दिए, लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया, इत्यादि। तो इत्यादि का मतलब है 10वीं तक की पूरी मैथ आपको कवर करनी है। ये टॉपिक है, इनके अलावा भी अगर 10th लेवल तक टॉपिक है तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनको छोड़ मत देना, क्योंकि उन्होंने इत्यादि लिख दिया। साइंस में इत्यादि नहीं लिखा तो बस उतने 6 पॉइंट है, लेकिन मैथ सारी है 10वीं तक के लेवल की, जिसमें महत्व, समाप्रत्यय, लघुत्तम, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, अनुपात है, अनुपात, समानुपात है, और लास्ट में इत्यादि है। ठीक है, यानी कि 10वीं तक की पूरी मैथ है। 6 नंबर पॉइंट, तो आप ये मान लो 6 नंबर पॉइंट आपका बी पार्ट है, जिसके 45 प्रश्न आएंगे, जिसमें पशुपालन से संबंधित है, जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास संरक्षण इत्यादि, पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, आधुनिक विश्व में चारावाह इत्यादि, वन्य प्राणी, उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन इत्यादि। तो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सब्जेक्ट है वो इसमें आपको बी पार्ट में सारा का सारा कवर करना है। तो ये आपका पशु परिचर का सिलेबस है। 2-3 डाउट थे कि राजस्थान जी के पूरा पढ़े या जो टॉपिक लिखे हैं वो पढ़े, तो डाउट क्लियर कर लो। सारा राजस्थान जीके पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने इत्यादि लिख दिया। 10वीं लेवल तक का पूरा राजस्थान जीके, राजस्थान जियोग्राफी सारी, राजस्थान का इतिहास सारा, राजस्थान की कला संस्कृति सारी। क्लियर। साइंस पूरी नहीं पढ़नी, साइंस में जो 6 पॉइंट है केवल वही पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें इत्यादि शब्द नहीं जोड़ा गया। क्लियर। मैथ 10वीं तक की मैथ सारी कवर करनी है, क्योंकि उन्होंने लास्ट में इत्यादि शब्द जोड़ दिया। तो 10वीं तक के पाठ्यक्रम में जितने भी मैथ के टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। करंट जी के मेन राजस्थान का करंट रहेगा। इंडिया लेवल के अंदर 2 पॉइंट कवर करने हैं, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम है, और एक जो राष्ट्रीय स्तर के मुख्य मुद्दे हैं। ये 2 इंडिया लेवल के, और बाकी सारा करंट अपने राजस्थान लेवल का रहेगा। 1 साल पुराना भी सकता है, 2 साल तक का भी आ सकता है, लेकिन मेन प्रमुखता 6 महीने के करंट जीके को ज्यादा प्रमुखता देना। 1 साल का तो वैसे पढ़ ही लेना, लेकिन 6 महीने का खासकर ढंग से कवर कर लेना। जो भी अभी खेल वगैरह जो हुए हैं, ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, कोई भी जो है अपनी उपलब्धियां वगैरह, वो थोड़ा सा ढंग से कवर कर लेना। ठीक है। और ए और बी पार्ट है, तो 6 नंबर ये बी पार्ट ही मानना, इसमें अपने को पूरी की पूरी एनिमल हस्बेंड्री इसमें कवर करनी है। ठीक है। तो ये आपका पशु परिचर का सिलेबस था। किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, किसी प्रकार का इसके अंदर किंतु परंतु नहीं है। विभाग ने सिलेबस जारी किया है, अपना जो पशुपालन विभाग है उसने ये बनाया है,
और अपने अधीनस्थ बोर्ड ने इसको जारी कर दिया। किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार का डाउट अपने दिमाग में मत रखना। जो आप जैसे पुराने सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे थे लगभग सारा वही है, भ्रांतियों में मत पड़ना। जो आपकी तैयारी है उसी तैयारी को कंटिन्यू रखना। एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया तो अब उसको पूरे को रिवाइज करने के ऊपर जो टाइम है वो अपना लगाना शुरू कर देना। एग्ज़ाम भी आपको पता है कब है, लगभग एग्ज़ाम हो ही जाएगा, जो निर्धारित समय है उस पर टाइम पर एग्ज़ाम होगा, ये कन्फर्म है। तो तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। बाकी सिलेबस में किसी प्रकार का डाउट आप मत रखिएगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हो। अगली क्लास के अंदर जितने भी आपके डाउट रहेंगे उन सब डाउट के ऊपर भी एक सेशन आपके लिए किया जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत टाइम से यहाँ पर क्लास आ नहीं रही थी, तो अब इस पर कंटिन्यू क्लास आपके लिए उपलब्ध करवाई जाने का प्रयास करूँगा। निरंतर आपको राजस्थान जीके से संबंधित जो क्लासें हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी इस क्लास को अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर करना, ताकि पता चले कि यहाँ पर दोबारा से क्लासें शुरू हो चुकी है। तो जितने भी आपके परिचित हैं उन सब के पास ये क्लास ज़रूर भेजना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद जी।